हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 1 जुलाई 2026 और हम लोग देखेंगे आज के पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। और हर साल 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती को पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य में उनके इस योगदान के लिए उन्हें 1961 में भारत रत्न भी दिया गया था। सवाल नंबर 2। हाल ही में पीआईबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य ने जीएसटी संग्रह में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। और 1 जुलाई 2017 को भारत में माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया था और इसलिए हर साल 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और हालिया आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र जो है देश में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व एकत्र करने वाला राज्य बना हुआ है। सवाल नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना के तहत डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और इसके तहत किसानों के लिए डिजिटल पहचान और भू संदर्भित मानचित्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सवाल नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा जर्मनी। और भारत और जर्मनी ने नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूलन ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के तहत इस समझौते को गति दिया है। सवाल नंबर 5। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा केरल। जबकि इसमें इस सूची में बिहार का जो स्थान है वह सबसे निचले पायदान पे है। सवाल नंबर 6। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात दर्ज किया है? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए का। तो मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के चलते भारत का रक्षा निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर लगभग 25,000 करोड़ पर पहुंच गया है। भारत इटली, मिस्र, फिलीपींस और यूएई सहित 80 देश से अधिक देशों में रक्षा उपकरण का निर्यात कर रहा है। सवाल नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने समुद्री जल से सीधे हाइड्रोजन उत्पादन करने की नई तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। और इसके तहत बिना मीठे पानी के सीधे समुद्र के पानी का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। यह तकनीक जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। सवाल नंबर 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने किस आगामी चंद्र मिशन के लिए लैंडर और रोवर के नए परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 4। और चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस धरती पर लाना है और इसके तहत क्रायोजेनिक इंजन और लैंडिंग मॉड्यूल का प्रारंभिक परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। सवाल नंबर 9। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित शहर परियोजना के तहत पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 8 शहर। और ये जो 8 शहर है इनमें प्रमुख नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ है। और इसके तहत जो है सीसीटीवी निगरानी, एआई आधारित थ्रेट डिटेक्शन और पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 10। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 39वां स्थान। तो आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और व्यापार दक्षता में सुधार कर
के कारण अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 39वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसमें जो है शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त है। सवाल नंबर 11, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, ये सभी जो है इन्होंने आवेदन दिए हैं। सवाल नंबर 12, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नए शावकों के जन्म की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। और कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों की अगली पीढ़ी देश में चीता आबादी को बढ़ाने में सफल हो रही है, और हाल ही में पीआईबी के द्वारा शावकों के जन्म और उनके स्वस्थ होने की पुष्टि भी की गई है। सवाल नंबर 13, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हालिया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में स्कूली शिक्षा प्रणाली में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंडीगढ़। सवाल नंबर 14, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण के नवीनतम संस्करण में भाग लिया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी नौसेना। और भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच अरब सागर में वरुण युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को सहयोग को बढ़ावा देना है। सवाल नंबर 15, हाल ही में खबरों में रहा उत्कर्ष 2.0 निम्नलिखित में से किस संस्थान की रणनीतिक रूपरेखा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका उद्देश्य विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करना तथा डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाना है। सवाल नंबर 16, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत किस देश के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह के पूर्ण संचालन और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रहा है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, ईरान। और यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक सीधा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। सवाल नंबर 17, कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय कपास ब्रांड को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, कस्तूरी कॉटन भारत। और भारत सरकार ने भारतीय कपास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान देने के लिए कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड लॉन्च किया है। इसके तहत कपास की गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और ब्रीडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सवाल नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2026 तक दुनिया में सबसे बड़ी कार्यशील आयु आबादी वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत। और भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है, जहां उसकी 65% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग के, जिसमें 15 से 64 वर्ग में है। सवाल नंबर 19, संस्कृति मंत्रालय ने भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए आधिकारिक नामांकन भेजा है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि असम के चराइडियो मोईदाम को और मराठा सैन्य परिदृश्य को, इन दोनों को जो है भेजा गया है। सवाल नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 2030 तक। और यूपीआई डिजिटल इंडिया पहल 5G 6G इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तेजी से विस्तार के कारण भारत ने वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
तो कैसा लगा आपको आज का यह करंट अफेयर, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को जितना अधिक हो सके लोगों तक शेयर करें और लाइक करें।